बात कर लेते हैं एयरफोर्स डे की, जहां गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की तैयारी में है। तस्वीरें सीधी आ रही हैं हिंडन एयरबेस गाजियाबाद से, जहां पर इस वक्त आपको एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया दिखाई पड़ रहे हैं डायस पर। इससे पहले जनरल बिपिन रावत भी यहां पर पहुंचे थे। एक बड़ा जमावड़ा होता है, तमाम देशों के बड़े डिफेंस अटैचे भी यहां पर पहुंचते हैं, सेना के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, एयरफोर्स और नौसेना नेवी के भी यहां पर लोग होते हैं, तमाम दूसरे लोग भी यहां पर पहुंचते हैं इस खास मौके का गवाह बनने के लिए, क्योंकि वायुसेना इस खास दिन से ये जताने की, ये दिखाने की कोशिश करती है कि अपनी तैयारियों में कितना सक्षम है, किन बेहतरीन एयरक्राफ्ट के साथ वो अपने देश की सुरक्षा की बागडोर अपने हाथ में लिए हुए हैं, और एयरफोर्स के कर्मी कितना तैयार हैं, जांबाजी कितना ज्यादा उनकी झलक रही है। फिलहाल दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वायुसेना का स्थापना दिवस, जवानों की ताकत, जवानों का प्रदर्शन, पैराशूट के जरिए उतरते हुए जवान, और इस दौरान वो तिरंगे का एक रूप लेकर 3 पैराशूट 3 अलग अलग रंगों में, जो कि तिरंगे को मिलकर बनाकर दिखाते हुए आसमान में जैसे तिरंगा लहरा रहा हो। तो ये जवान देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है, ये जवान अपनी ट्रेनिंग से पूरी तरह से सज्ज हैं, और इस दौरान कम से कम संदेश यही देने की कोशिश करते हैं कि वायुसेना कितनी प्रोफेशनल है, कितनी एडवांस है, जो भी सहूलियत भारतीय वायुसेना के पास मौजूद है उसमें वो कितना 100% देने की हालत में है। 100% चीजें पास में हो और 80% उसका परिणाम दिया जाए बेहतर नहीं होता है, लेकिन 80% चीजों का परिणाम 100% निकल कर आ रहा हो तो कहीं बेहतर होता है। भारतीय वायुसेना उसी तरह से आपके सामने से गुजरे। जनरल प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इस खास मौके के ऊपर। जनरल बख्शी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। 2 तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि ये दिन इतना खास क्यों है, और भारतीय वायुसेना इस दिन क्या बताने और क्या दिखाने की कोशिश करती है। थैंक यू। मैं विंग कमांडर बख्शी हूं, और 87th एनिवर्सरी ऑफ ये जो भारतीय वायुसेना की है, ये दर्शाती है कि 1932 से लेके अब तक भारतीय वायुसेना कितना ही लंबा सफर तय कर चुकी है, और जो उपलब्धियां भारतीय वायुसेना ने हासिल की हैं वो, और जो शौर्य की गाथाएं जिसकी बात आप करते हैं, और जो जितनी सक्सेस उनको मिली है, वो खून पसीना बहाकर हमारे जांबाजों ने, हमारे एयरमैन ने, ऑफिसर्स ने, हमारे टेक्नीशियंस ने, पायलट्स ने, इन सारों ने मिलकर जो भारतीय वायुसेना को इस जगह पहुंचाया है, उसकी छवि आज आप देख रहे हैं। न्यूनतम सबसे नए के नए, सबसे दुनिया के तगड़े, सबसे उत्तम जहाज, उत्तम इक्विपमेंट, जो दुश्मन के दिल को दहलाने वाला जो शौर्य और मोराल, फाइटिंग मोराल जिसकी छवि आप देख रहे हैं, वो इस समय हर साल इस प्रदर्शनी में लाया जाता है, ताकि भारतवासी देख सकें कि भारतीय वायुसेना जो हमारे आसमान की सीमाओं की रक्षा कर रही है, वो किस तरीके से कार्यक्रम करती है और उसका संदेश क्या है। अब हमारे एयरफोर्स के जो नए एयर चीफ, जो उन्होंने जो संदेश दिया एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने, वो ये कहा था कि मॉडर्नाइजेशन इन भारतीय वायुसेना का एक बहुत ही उत्तम कार्य होगा, मेन कार्यक्रम होगा, और तभी आप मॉडर्न इक्विपमेंट आज आप प्रदर्शनी में देखेंगे, वो आपके सामने आएगा। पर सबसे पहले आपको जो हमारे पैराट्रूपर्स ने जो दर्शाया है, और जिस तरीके से ये ओपनिंग एक्शन जो है पूरी सेरेमनी का, वो हर वक्त हर समय इसी तरीके से शुरू होता है, और फिर जो हमारी भव्य परेड शुरू होती है। और परेड में आप देख रहे हैं जैसे कि हमारे एयरमैन अभी मार्च पास कर रहे हैं, एयर चीफ मार्शल साहब सलूट ले रहे हैं, वो देखिए, और जो पैराट्रूपर्स जो तिरंगा जो भारतीय ऑनर का प्रतीक है, हमारे शान का प्रतीक है, वो किस तरीके से तिरंगा झंडे की छवि जो आप पैराट्रूपर्स दिखा रहे हैं, वो चीज जो है वो हमारे यूथ को एक किस्म से प्रोत्साहन देती है, और उनको
उनमें जज्बा भरती है। जी विंग कमांडर बख्शी, और ये तमाम जो आप बता रहे हैं वो दिख भी रहा है तस्वीरों के साथ, जिस तरह से आप इसकी कमेंट्री कर रहे थे बहुत बेहतरीन, हमारे दर्शकों को समझ में भी आ रही थी एक एक चीज। सुमित चौधरी हमारे साथ सीधे हिंडन एयरबेस से इस वक्त जुड़ गए हैं। सुमित, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और आप इन तमाम गतिविधियों को अपने पास आसपास महसूस कर पा रहे हैं। अपनी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो हमारे दर्शकों के लिए बताइए और साथ में तस्वीरें दिखाइए कि वहां पर चल क्या रहा है और किस किस तरीके से पूरा का पूरा आज का दिन आगे बढ़ेगा हिंडन एयरबेस पर। देखिए, निश्चित तौर पर अभी अगर आपने मेरे पीछे देखा होगा कि अपने कैमरा पर्सन से कहूं कि जो मार्च है, जो फ्लाई मार्च जो मार्च है वो अभी खत्म हुई है और इसकी सलामी लेते हुए एयर चीफ मार्शल जो है जो खासतौर पर भदौरिया जी है वो, अब अगर आप देखें मेरे पीछे, अगर आप देख पा रहे होंगे आपको नजर आएगा कि जो एयरक्राफ्ट हैं वो एक पंक्ति में करीबन खड़े हुए। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जब हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की, करीबन 8 दशक से ज्यादा का इतिहास है इंडियन एयरफोर्स का, और इसकी इतिहास में ना सिर्फ डकोटा जैसे सबसे पुराने एयरक्राफ्ट में से विंटेज एयरक्राफ्ट के साथ साथ सबसे मॉडर्न या फिर हम कह सकते हैं कि मॉडर्नाइज जो एयरक्राफ्ट है, जिसमें हम रफल को भी अब गिन सकते हैं अपनी भारतीय वायुसेना के, जो आज हिस्सा बनने जा रहा है, जो फ्रांस में जब उसका हैंडिंग ओवर सेरेमनी होगा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं अपाचे या फिर चिनूक जैसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स के, अटैक हेलीकॉप्टर्स की, तो ये निश्चित तौर पर कुछ ऐसे नजारे हैं जो यहाँ हिंडन एयरबेस से हम सीधे अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और खास बात यह भी कि जब हम ऐसी बात करते हैं, जब हम अपने इंडियन एयरफोर्स की क्षमताओं की या फिर उसकी शक्ति की बात करते हैं, करीबन 7 से 8 दशक हो चुका है जब भारतीय वायुसेना ने जितने बड़े ऑपरेशंस में, चाहे वो 1947 का जो श्रीनगर ऑपरेशन हो, इसके अलावा जो बड़े ऑपरेशन थे, सफेद सागर हो, कारगिल के दौरान, ऐसे कई ऑपरेशन में ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि दुश्मन को कह सकते हैं कि उनको घुटने पर टेकने के लिए मजबूर कर दिया। सुमित, तमाम तरह के इसमें हवाई करतब भी होंगे, फाइटर जेट्स इसमें शामिल होंगे, मिराज होगा, सुखोई होगा, इसमें इसके साथ सारंग हेलीकॉप्टर्स का भी एक प्रदर्शन होता है, C-17 ग्लोब मास्टर भी इस दौरान होगा। ये कब से शुरू होगा? और इसमें खास बात, एक सवाल आपसे यहां जानना चाहूंगा कि एयरफोर्स का डे है, ये खास दिन है एयरफोर्स के लिए, लेकिन टाइमिंग के लिहाज से बड़ा क्रूशियल डे होता है। एक साथ इतने सारे एयरक्राफ्ट को टैकल करना, वो भी एक उनकी ट्रेनिंग को दर्शाता है एयरफोर्स की। राजीव, अगर आज के दिन की बात करें, 2 महत्वपूर्ण चीजें जो है आज ना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स डे है, बल्कि खास बात यह कि राफेल एयरक्राफ्ट जिसकी हम बात कर रहे थे काफी दशकों से, या फिर हम बात कर रहे थे कि स्क्वाड्रंस की लगातार जिस तरीके से कमी हो रही थी, उसके लिए एक महत्वपूर्ण समय है। और आज ना सिर्फ यहाँ पर हिंडन एयरबेस से हम ये तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि ये भी जब फ्रांस में जब राफेल का हैंडिंग ओवर सेरेमनी होगा तो वो भी इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी ज्यादा एक बेहतरीन तस्वीर होगी। और जब आप टाइमिंग की बात करते हैं, 9:30 बजे जो होगा फ्लाई पास्ट शुरू होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि चिनूक और अपाचे, जिन हेलीकॉप्टर्स की हम बात करते हैं, अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे या फिर दूसरे चिनूक जो आर्टिलरी गन्स को एयरलिफ्ट करने की बात करते हैं, तो ऐसे मददगार जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भारतीय वायुसेना का हिस्सा होंगे। और आज हम उनको हिंडन एयरबेस से यहां से उड़ते हुए या फिर उस फ्लाई पास का हिस्सा बनते हुए भी देखेंगे। राजीव जी, सुमित, छोटे से ब्रेक का वक्त है सुमित, लेकिन आप वहां पर बने हुए हैं, विंग कमांडर बख्शी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम सारी तस्वीरें आप तक लाएंगे और ये भी आपको बताएंगे कि आज का दिन भारतीय वायुसेना किस जज्बे के साथ मना रही है, क्या क्या होने वाला है। सीधी तस्वीरें आप तक लाएंगे हिंडन एयरबेस से। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं।